लास्ट टेस्ट होना था जिसमें उस बेबी का सीरम लेकर के मुझे आज भी याद है मुंबई भेजना था, और 21 डेज के बाद में उसकी रिपोर्ट आनी थी। जब वो रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई, इट वॉज 15 जनवरी, देन हमसे डॉक्टर ने कहा कि अगर आप चाहते हैं तो यू हैव द लास्ट चांस कि इस बेबी को अबॉर्ट करा लें। शादी के जब 2 साल हो चुके थे एंड हमें जुलाई महीने में पता चला कि हमारा मैं बाप बनने वाला हूँ। एट सम एक्सटेंट मुझे लग रहा था कि मैं कैसे कैसे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को होल्ड करूँगा। परमेश्वर ने मुझसे बात करी और तैयार किया कि नहीं, अब तुम्हें एक नई जिंदगी शुरू होने वाली है तुम्हारी, और जिसके लिए मैं तुम्हें सामर्थ्य बनाऊंगा। आई विल गिव यू द स्ट्रेंथ। जब हमारा वो ट्राइमेस्टर का टेस्ट हुआ तो एट दैट टाइम डॉक्टर ने पूरा हमें बताया नहीं था, उन्होंने कहा था जनरल टेस्ट है। लेकिन फिर शाम के टाइम पे जब डॉक्टर का फ़ोन आया कि रिपोर्ट्स आ गई हैं, आई हैव कलेक्टेड इट, दैट मोमेंट आई स्टिल रिमेंबर, दैट ड्रिजलिंग होने लगी। और पता नहीं, जब इवन व्हेन आई वाज गेटिंग डाउन फ्रॉम द कार, बोथ ऑफ अस वर ओनली देयर, सो आई वाज जस्ट टॉकिंग टू हिम एंड आई वाज सेइंग कि आई डोंट नो व्हाट प्रॉब्लम इज देयर, लाइक व्हाई शी हैज कॉल्ड अस अभी। और मतलब पैर भी उस वक्त कांप रहे थे, और जो एक अलग ही स्ट्रेस को मैंने सचमुच उस दिन फील किया था कि जो एक खुशियाँ थी वो एकदम से वो एक छोटे से स्टेटमेंट से बिल्कुल हिल गई थी। डॉक्टर ने उस वक्त उस पॉजिटिव का जब हमें मतलब बताया, मीनिंग समझाया कि नाउ baby can be abnormal, baby can be mentally retarded, baby can be undeveloped, so that was very heartbroken for us. हम हिल गए, हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि हम इसको किस तरीके से एक्सेप्ट करें या किस तरीके से लें। एंड वो दिन था, वहाँ से मल्टीपल टेस्ट की जर्नी स्टार्ट होती है, एवरी वीक, एवरी 10 डेज, एवरी 15 डेज, और ये करते करते टेस्ट आफ्टर टेस्ट, टेस्ट आफ्टर टेस्ट, और प्रेगनेंसी के 6 मंथ्स पास हो चुके थे। इतना मतलब मेंटली स्ट्रेस इतना ज़्यादा थे कि वी वर जस्ट थिंकिंग कि अगर बच्चा अब नॉर्मल होता है सो हम फिर कैसे उसकी देखभाल करेंगे, क्योंकि मैंने अपनी जो सराउंडिंग में देखा था, जब बच्चे स्पेशली एबल्ड होते हैं, दे नीड एक्स्ट्रा केयर। बहुत सारे ऐसे टेंशन्स थी कि हाउ विल आई मैनेज, हाउ आई एम गोइंग टू लुक आफ्टर द बेबी, और क्या होगा। देयर वर सो मेनी थिंग्स व्हिच वर कमिंग इन माय माइंड कि मेंटली देयर वर सो मेनी थिंग्स, जिसकी वजह से मतलब द स्ट्रेस कैन बी सीन फुली, ऊपर से लेके नीचे तक कि हाथ अगर लिखने के लिए कुछ पेन उठा रहे हैं तो हाथ कांप रहा है, और पैर शिवर कर रहे हैं, मतलब अगर किसी चीज़ के लिए उठना भी है तो एकदम से द मोमेंट चेंज्ड। हमने परमेश्वर के साथ पूरी तरीके से समर्पण किया, और मुझे लगता है कि हमारे जीवन का, शालिनी के लिए, मेरे लिए उससे आशीषित समय नहीं था। उसका रीज़न सिर्फ ये था कि हम दोनों ही एक दूसरे से अपने अपने उन टीयर्स को छुपा रहे थे। एंड बिलीव मी, वन आफ्टरनून हमारे साथ शायद वो डॉक्टर ने बोला कि जो शायद हम प्रिपेयर नहीं थे जिस चीज़ को सुनने के लिए। When we reached home and we prayed about it, and at that time when I opened the Bible, Psalm 121 came before me. Where does your help comes from? And then we got the answer that we should not share with anyone. We should go with the flow, what Lord has decided for us. And if it's a special child also, it's a gift from Lord Jesus Christ. So परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य बहुत दी। और एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा कि नो डाउट वो बहुत चैलेंजिंग टाइम था हमारे लिए, बहुत टफ टाइम था एज एन कपल, एज एन फैमिली। मन में एक बहुत शांति थी कि हर पल हम एक आवाज़ को सुन सकते थे कि परमेश्वर हमसे कह रहा है कि तुम परेशान ना हो, सब कुछ अच्छा होने वाला है। 23 मार्च होती है, मॉर्निंग होती है, और हम लोग सुबह 7 बजे के करीब होली फैमिली पहुंचते हैं। अराउंड 5 o'clock डॉक्टर साहब का फिर फ़ोन आता है। इनफैक्ट वो बोलती हैं कि मैं अभी घर जाने से पहले चैपल जा रही हूँ और आप कहीं जाइएगा नहीं, मैं घर जाते वक्त आपसे मिलूंगी। आफ्टर 2 hours शी केम फ्रॉम द चैपल, और चैपल से आकर के उन्होंने कहा, आशीष मैं आज और इसी वक्त इनका ऑपरेशन करूँ। 9:40 पे डॉक्टर बाहर आती हैं ऑपरेशन थिएटर से, नीलिशा उनके हाथ में होती है। डॉक्टर वॉज क्राइंग बैडली एंड आफ्टर सीइंग द बेबी आई स्टार्टेड क्राइंग। हम दोनों ही रो रहे थे।
एंड डॉक्टर ने ये बात बोली उस वक्त, द मोमेंट उन्होंने मुझे फेस किया कि परमेश्वर ने तुम्हारे बच्चे को बदल दिया। मॉर्निंग तक रिपोर्ट्स आ गई कि बेबी बिल्कुल नॉर्मल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड वी वर जस्ट अमेज्ड, क्योंकि वो जो 9 मंथ्स की जर्नी थी, शुरुआत एक बहुत मेंटल टेंशन, मेंटल स्ट्रेस, रोने से हुई, और उसके बाद जो एंड रिजल्ट था वो मतलब बहुत बड़ी ब्लेसिंग परमेश्वर की थी। सो जो पूरी जर्नी थी, दैट्स अ अमेजिंग जर्नी, एंड वी कुड, हमने वो उस ब्लेसिंग्स को परमेश्वर की महसूस किया है कि किस तरीके से जब आप पूरी तरीके से सरेंडर कर देते हैं परमेश्वर की हुजूरी में, तो परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। बट ही वांट अस कंप्लीटली, वो इफ बिट एंड पीसेस में नहीं चाहते हैं, और दैट हमने वो एक्सपीरियंस किया उस टाइम पे।